डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार ज़रूर देखिएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का या यूं कह लीजिए पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसके लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए। तो एक बार इनडेफिनेट इंटीग्रल ज़रूर पढ़कर आएँ। इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का सवाल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। लिमिट्स आपको दी गई हैं 2 to 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सोचेंगे ये कि कैसे इसका इंटीग्रेशन कर लें। लिमिट्स तो आपको पता है कि लास्ट में हम जो है यूज़ करते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को अगर हम टी पुट कर देंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब आएगा। देखिए 4x क्यूब आएगा, मतलब 4 तो हम इग्नोर कर रहे हैं, एक्स क्यूब आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इतना आइडिया हो गया है कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 को हम टी पुट करने जा रहे हैं या फिर हमें टी पुट करना होगा। सो पुट 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। आप उसे z मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मतलब कुछ मानना पड़ेगा आपको। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए dx है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना होगा। अब 1 का डिफरेंशिएशन देखिए अलग होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन अलग होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया dt बाई dx। आगे देखते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखिए जो ये 4 है ये आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे dt बाई dx। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाई dx। इस dx को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और 4x क्यूब को नीचे, तो आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 4x क्यूब। तो dx की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब क्या करना होता है आपको? लिमिट्स पे भी ध्यान देना है। लिमिट्स पे क्यों ध्यान देना है? क्योंकि अब सब कुछ t की टर्म्स में चलेगा, पूरा का पूरा इंटीग्रल t की टर्म्स में हो जाएगा। इसलिए जो हमारी लिमिट्स थी शुरुआत में, जो लिमिट्स हमें गिवन थी, जो ये 2 और 1 है, ये लिमिट्स x के हिसाब से थी, अब हमें इसे t के हिसाब से करना है। अब ये कैसे होगा देखिए, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि when अपर लिमिट याद कीजिए क्या है 1 और लोअर लिमिट है 2। तो पहले हम अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो अपर लिमिट में x की वैल्यू जब 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन गिवन था वो x की फॉर्म में था ना, तो उस समय x की वैल्यू कितनी है? 1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो हमें t की वैल्यू भी निकालनी है। वो कैसे आएगी? वो कुछ इस तरह से आएगी। देखिए कि हमने एज्यूम किया हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी है। x की वैल्यू 1 और यहाँ पे 4, 1 प्लस 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहना है। 1 प्लस 1 2। तो जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 2 आ चुकी है। इसी तरह से देखिए अब हम क्या करेंगे, when x इज इक्वल टू 2, x की दो लिमिट्स थी देखिए, एक तो 1 और एक 2। x की वैल्यू जब 1 है तो t की वैल्यू 2 है, हमने भी सॉल्व किया। अब बात करेंगे लोअर लिमिट की, यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू कितनी है?
तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो यहां से देखिए x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू टी। 1 प्लस 2 की पावर 4 है यहां पर देखिए, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू टी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू टू 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, सो 17 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। चलते हैं अपने इंटीग्रल की तरफ। तो हमारा जो इंटीग्रल था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो गिवन था वो कुछ इस तरह का था। देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक्स क्यूब एज इट इज, हमने 1 प्लस एक्स की पावर 4 को टी माना था, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को हम टी लिख देंगे और ये उसका स्क्वायर। उसके बाद dx की वैल्यू याद कीजिए, हमने dx की वैल्यू निकाली हुई थी, dx की वैल्यू है dt अपॉन 4x क्यूब। तो अब हम dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो dx की वैल्यू हमारे पास आई थी dt अपॉन 4x क्यूब। लिमिट्स याद कीजिए, जब x की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू आई थी 2, जब x की वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू आई थी 17। ये 2 और ये 17, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 17, इसको हम लिख लेंगे टी की पावर -2 डी टी। तो टी स्क्वायर था, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, तो ये टी की पावर -2 हो गया। ऐसा क्यों लिखा हमने, ताकि इसका इंटीग्रेशन इजीली किया जा सके। 17 और ये 2, तो टी की पावर -2 है, इसमें +1 ऐड कर देंगे हम। तो अभी ये इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन का निशान हटा देते हैं हम। ये तो टी की पावर -2 था, इसमें +1 कर दिया और वही चीज नीचे भी आती है। उसके बाद हमारी लिमिट्स 17 से लेकर 2 तक। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा टी की पावर -1, ये -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही -2 + 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस कर देंगे और निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, इस 4 को मिस कर दिया लिखने। ये जो 4 था ना, इसे भी लिखते रहते हैं, ये 4 और ये 4 डिवाइड में है तो ये 4 नीचे रहेगा। यहाँ हम 1/4 लगा देते हैं, तो जो ये 4 है वो डिवाइड में है, तो इसको हम साइड में 1/4 की तरह लिखते रहेंगे। तो लिमिट्स है 17 से लेके 2 तक। तो इस तरह से लगभग क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। 1/4, ये माइनस जो है इसे हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचा टी की पावर -1 अपॉन 1, 17 से लेके 2 तक। -1/4, टी की पावर -1 है तो ये 1 अपॉन टी बन जाएगा। -1/4। अब हमें क्या करना है, इन लिमिट्स को यूज करना है। तो इस टी की जगह पे एक बार आप ये अपर लिमिट यूज करेंगे, यानी कि ये 2 -1 अपॉन इस टी की जगह पे 17 यूज करेंगे।
उसके बाद ये -1/4, बस अब इसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। -1/4 एज इट इज़। ये फ्रैक्शंस है तो इसे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 आएगा, ये वाला माइनस एज इट इज़। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 34, -1/4, 15/34। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, माइनस का 15। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो।